देखिएगा एक्सरसाइज 6 के लिए है, एक लाइन पर, ये एक लाइन है ए बी और यहाँ दिया हमें आपको ऊपर लेकर ये एंगल बनाए तो ये कहलाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक लाइन पर बने हुए यदि इन एंगल का सम कितना होगा, मान लिया ये है ए है ये बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ हम लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में यदि एक लाइन पर बने हुए एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। क्या प्रॉपर्टी है उनकी? उनका सम कितना होता है? 180। अब यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कुछ एंगल बनाती हैं। मान लीजिए ए बी है, ये सी डी है, एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ये सी हो गया, मान लीजिए ये डी। ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सी वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, एक दूसरे के पीछे जो बने होते हैं, हिंदी में शीर्षाभिमुखी कोण, यानी कि एक ही शीर्ष पर बने हुए मुंह फाड़े जो एंगल है वो शीर्षाभिमुखी। तो ये हो गया। क्या प्रॉपर्टी होती है? इक्वल होते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यदि दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें हैं, मान लीजिए P है, ये Q है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्जल लाइन है जो इन्हें कट करती हुई जा रही है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4, लिख तो आप कैसे भी सकते हो, 5 6 7 ए बी सी डी में लिख दो, 1 2 में लिख दो, या एंगल 30, कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू होगी। तो क्या प्रॉपर्टी है इसमें? एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या कहलाते हैं? 2 6 का कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। समझिए 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। और आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर अल्टरनेट एंगल, आपने 7th क्लास में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है? जो जेड की फिगर में बने हुए, जैसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यदि लाइनें पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? 4 का अल्टरनेट 6 है, 3 का अल्टरनेट 5 और 1 का वर्टिकल अपोजिट 3, 2 का वर्टिकल अपोजिट 4, ऐसे ये भी इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट आपको पहले पता चला। अब ये जिस एक वन साइड में ये वाले एंगल 3 और 6, इनके बारे में 5 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, यदि लाइनें पैरेलल है तब की बात हो रही है। नॉन पैरेलल होंगी तो ये नॉट इक्वल, यदि पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, न ही ये इक्वल हो।
3 + 6 = 180। 3 + 6 180, दोनों का सम 180 होता है। ऐसे 4 + 5 क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स आर, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 1 का 5 है। ये अल्टरनेट है, 4 का 6 है, 3 का 5 है। जो जेड की फिगर में ऐसे बने होंगे, ऐसे या ऐसे। ये है अल्टरनेट, समझिए। ये को इंटीरियर जो पैरेलल लाइन के और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में इंटीरियर अंदर की तरफ बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यदि लाइनें पैरेलल हैं तब। मेन बात यह, लाइनें पैरेलल है तब। यदि पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 चीज़ें हमें दी होंगी, कहेगा पैरेलल, बताओ तीसरी को लेके पैरेलल कर देंगे। ये 2 चीज़ लिखी हुई है तो हम तीसरी चीज़ दिखा देंगे, समझ गए? ये हो गया। अब एक्सरसाइज कल कराएंगे, इसका स्टडी मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। चलो और कुछ ये तो अब इससे कुछ पहला आपको पता ही है, सब पता नहीं है तो होना भी चाहिए, होना चाहिए। नहीं भी पता है तो भी आपको पता होना चाहिए था, जो बता रहा हूँ मैं। एक्यूट एंगल क्या होता है बताओ? जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो कहलाता है एक्यूट एंगल, है ना? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल कौन से हैं? जो 90 से लेस देन 90, लेस देन 90, वो एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। लेस देन 90, जो 90 डिग्री से छोटे हैं वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन 90, 90 से छोटे, लेस देन 90, और जो 90 से बड़े हैं ग्रेटर देन 90, जो 90 डिग्री से बड़े हैं। लेस देन 90 जो 90 से छोटे हैं, लेस देन 90, लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े हैं मगर 180 डिग्री से छोटे हैं, वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। An angle whose measure is exactly equal to 90 degree is called right angle. Straight line ये सब स्टडी मटेरियल में भेज दूंगा वैसे मैं। स्ट्रेट लाइन, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा ये 180 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल का सिंबल ये होता है, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये हो गया। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़े हैं, मान लिया रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़े हैं मगर 360 से छोटे हैं,
रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि यदि हम इसको इधर ना लगा के ऐसे ऐसे कर दें तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तीन सौ साठ का पूरा जाएंगे कंप्लीट एंगल हो गया। चलो ये सब स्टडी मटेरियल में भेज दूँगा।